आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं जी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट फ्री कोर्स की आज ये दूसरी क्लास है। इससे पहले अगर आपने इस फ्री कोर्स की पहली वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो दो चीज़ें हैं जो कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एक अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, और इसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब कि वो कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं जो कि एक अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट ये कोर्स सीखने के बाद या ये स्किल सीखने के बाद प्रोवाइड करता है। तो देख लेते हैं कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट क्या है और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दोस्तों, एक वर्चुअल असिस्टेंट एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है और कोई ख़ास स्किल सीखा होता है उसने। अगर हम लोग बात करें अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की, तो ये एक ऐसा शख्स होता है जो कि अपने घर बैठकर अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके इवज़ अपने क्लाइंट से पैसे वसूल करता है। दोस्तों, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये रिमोटली सर्विसेज प्रोवाइड करता है। रिमोटली का मतलब ये है कि उसका क्लाइंट जो है वो कहीं दूर बैठा है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग इसको इस तरीके से समझें कि अगर आप लोगों का एक क्लाइंट है जो कि अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, और वो आपसे कांटेक्ट करता है। अब वो आपसे कांटेक्ट किस तरह करेगा कि आपने अमेज़ॉन का कोर्स, वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स जो है वो किया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसा कि मशहूर तरीन है फाइवर, अपवर्क, इनके ऊपर जाके अपनी गिग बनाई। गिग बनाने से मुराद आप ये ले सकते हैं कि अपनी प्रोफाइल बनाई आप, और ये प्रोफाइल जो है वो आपने बनाने के साथ शेयर कर दी, मतलब उसको लाइव कर दिया। जब आपकी प्रोफाइल वो क्लाइंट देखेगा, उसको आपका काम पसंद आएगा, वो आपसे कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने के बाद वो आपसे कहेगा कि आपने मुझे ये अमेज़ॉन जो अकाउंट हैंडलिंग से मुतल्लिक जो है सर्विसेज देनी है। मतलब वो आपको ये भी कह सकता है कि आपने मुझे A to Z सर्विसेज देनी है, ठीक है। या फिर आपको वो कोई एक स्पेसिफ़िक टास्क भी दे सकता है, जैसा कि वो आपको कह सकता है कि आपने मुझे प्रोडक्ट हंट करके देनी है। अब प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, ये थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ है और किस तरीके से की जाती है। फिर इसका एक आगे एक जब टॉपिक आएगा तो ये एक इसमें हम देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करके देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। अभी हम ये समझ लेते हैं कि अगर वो क्लाइंट आपको कहता है कि आपने मुझे ये सर्विसेज देनी है, तो क्लाइंट जो है वो तो आपका बैठा हुआ है USA में मिसाल के तौर पे, और आप बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, तो आप उसको सर्विसेज कैसे दे सकते हैं? तो आप दोस्तों उसको इस तरह सर्विसेज दे सकते हैं कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और एक वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो आप अपने घर से बैठ के रिमोटली, मतलब फ़िज़िकली आप उसको असिस्ट नहीं करेंगे, आप रिमोटली अपने घर से बैठ के उसका जो काम होगा वो अपने लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप PC के ऊपर बैठ के अपना काम करेंगे, और काम करके उसको वो काम आप जो है वो डिलीवर कर देंगे। अगर वो 1 दिन का टास्क है, 2 दिन का टास्क है, तो आप उसको डिलीवर कर देंगे। अगर लॉन्ग टर्म टास्क है या वो आपको कहता है कि ये A to Z जो है वो अकाउंट हैंडलिंग आपके पास है, तो फिर तो उसमें टाइम लगता है, फिर आपको सारा कुछ उस अकाउंट का करना पड़ता है। अब अकाउंट के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो एक VA प्रोवाइड करता है, ये हम आगे जाके वीडियो के अंदर देखते हैं। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि एक VA जो होता है वो कैसे काम करता है।
तो दोस्तों एक जो वीए होता है इसके लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती कि आपने 8 से लेकर 4 बजे तक काम करना है या आपने 8 से लेकर 5 बजे तक काम करना है। आपने ऑफ़िस जो है सुबह जल्दी पहुंचना है। आपका कोई बॉस है जो कि आपको ऑफ़िस लेट आने पे डांटेगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता दोस्तों। इसमें ये होता है आपको जिस टाइम टाइम मिले, या फिर मोस्टली जो यूएसए के अंदर क्लाइंट होते हैं, जब पाकिस्तान के अंदर सुबह होती है तो वो क्लाइंट यूएसए के अंदर रात चल रही होती है, और जब यहाँ पे रात होती है तो वहाँ पे दिन का टाइम होता है। तो मोस्टली जो आपको काम करना पड़ता है वो आपको काम करना पड़ता है 10-11 बजे रात को, या जिस मतलब किसी भी टाइम। अगर दिन को आप प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं, अगर आपने क्लाइंट से बात करनी है या होलसेलर से रब्ता करना है, तो फिर आप लोग अगर उनको आपने कॉल करके तो उनसे अप्रूवल लेना है या कोई चीज़ करनी है, तो फिर तो आप लोग रात को कॉल करेंगे जब वो दिन के उनका दिन होगा। तो इसके अलावा जो है वो आप बाकी जो काम है वो आप अपने दिन के टाइम भी कर सकते हैं। आपका कोई बॉस नहीं होता, आप अपने बॉस खुद होते हैं, ठीक है। आपने टाइम को मैनेज करना होता है, ठीक है। टाइम को मैनेज करके उसके बाद चीज़ें आपने करनी होती हैं। आपको ये नहीं होता कि आप सिर्फ घर पे बैठ के ही काम करेंगे, आप किसी और जगह पे भी जा सकते हैं। मतलब अगर आप आउट ऑफ द सिटी जाते हैं और आपको काम करना है तो आपके पास आपका लैपटॉप होगा, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद होना चाहिए, तो आप वो काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का काम ही यही होता है कि वो वर्चुअली जो है वो बैठ के वर्चुअली आपको असिस्ट कर रहा होता है रिमोटली। मतलब उसको क्लाइंट के पास जाकर बैठ के काम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये बात जो है वो समझ आ गई होगी, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि एक वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एक वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है या अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, यहाँ पर चूँकि ये कोर्स अमेज़ॉन से मुतल्लिक है तो हम लोग देख लेते हैं कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उसमें जो सबसे पहले वो सर्विस प्रोवाइड करता है वो होती है प्रोडक्ट हंटिंग। वैसे तो काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो कि एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने आप देख रहे होंगे इसमें हम लोगों ने जो दी हुई है ये चंद देखे हैं, बाकी सारी जो हैं वो आगे चल के डिस्कस की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले आती है प्रोडक्ट हंटिंग, दूसरे नंबर पे है प्रोडक्ट सोर्सिंग, शिपमेंट प्लान्स, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च, कंपटीटर एनालिसिस, सेलर असिस्टेंट, अकाउंट मैनेजमेंट। ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। अब इन सर्विसेज को एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले आती है प्रोडक्ट हंटिंग। तो दोस्तों अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ है और मुश्किल चीज़ है, मतलब मुश्किल तो आप नहीं कह सकते, टाइम टेकिंग आप कह सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट हंटिंग है। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब ये होता है कि एक क्लाइंट आपको कहता है कि आपने मेरे अकाउंट को A to Z हैंडल करना है, और आपने इसके ऊपर प्रोडक्ट्स को भी लगाना है, प्रोडक्ट को लिस्ट भी करना है, इसके ऊपर सेल भी करना है। तो दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट आप वैसे ही उठाकर अमेज़ॉन से आप अपने अकाउंट के ऊपर सेलर असिस्टेंट जो आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट है उसके ऊपर आप लोग नहीं लगा सकते। कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको अकाउंट के ऊपर लिस्ट करने से पहले आपको प्रॉपर तौर पर उस जो प्रोडक्ट है उसको चेक करना पड़ता है। अब उस प्रोडक्ट को चेक किस तरीके से करते हैं, तो दोस्तों एक क्राइटेरिया होता है हम लोगों के पास जो आप लोगों के साथ भी बाद में शेयर किया जाएगा। उस क्राइटेरिया के थ्रू हम लोग वो प्रोडक्ट जो है वो हंट करते हैं। उस प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है उसके अंदर सारा कुछ देखा जाता है दोस्तों कि ये प्रोडक्ट जो है इसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की सेल कितनी है, मंथली सेल्स क्या है इस प्रोडक्ट की, ठीक है। उसके अलावा ये प्रोडक्ट कहीं गेटेड प्रोडक्ट तो नहीं है, या फिर ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जो कि ट्रेंडी है, मतलब कि जब कोई ट्रेंड होता है तो ये चलती है, वैसे ये नहीं चलती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने देखनी होती हैं, और जब एक प्रोडक्ट एक जो क्राइटेरिया बताया गया होता है उसके साथ फुलफ़िल करती है या मैच करती है, उसके बाद जाकर वो प्रोडक्ट हंट होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसके साथ किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे नंबर के ऊपर कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या चीज़ है।
तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले प्रोडक्ट को हंट किया। अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट को हंट कर लिया तो अब बारी आती है प्रोडक्ट को सोर्स करने की। अगर तो वो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है तो आप लोग उसको डायरेक्टली चाइना से अलीबाबा के थ्रू जो है वो सोर्स करवा सकते हैं। और अगर वो FBA होलसेल की प्रोडक्ट है तो फिर यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी मुश्किल ये होती है कि आप लोगों को वो प्रोडक्ट जो है, अगर आप USA की मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को उस प्रोडक्ट के होलसेलर्स ढूंढने होते हैं, और वो होलसेलर्स जो कि आपको वो प्रोडक्ट कम से कम रेट में दे सकें। क्योंकि दोस्तों आपके साथ सिर्फ वो प्रोडक्ट जो आपने हंट किया वो सिर्फ आप लोगों ने हंट नहीं की होती, आपके साथ और लोग भी होते हैं जिनको कंपेटिटर्स कहा जाता है, जो कि आगे बताया जाता है, तो वो लोग भी बेच रहे होते हैं। तो आप लोगों की कोशिश ये होती है कि उस प्रोडक्ट की कास्ट कम से कम हो, उसमें शिपमेंट चार्जेस आपको कम से कम पड़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देख के उसके बाद आपको होलसेलर से रब्ता करना पड़ता है। होलसेलर के साथ फिर आपको होलसेल अकाउंट ओपन करना पड़ता है, फिर ऑथराइज होलसेलर हो। ये चीज़ें, मतलब ये वाली चीज़ें जो हैं वो आने वाले टाइम में कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं और कैसे की जाती हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट की सोर्सिंग की जाती है। अब प्रोडक्ट की सोर्सिंग आपने कर ली तो फिर प्रोडक्ट की सोर्सिंग के बाद अगर आपको उसका होलसेलर मिल गया, उससे रेट भी और सारा कुछ हो गया, उसके बाद है शिपमेंट प्लान, ठीक है। आपने प्रोडक्ट की जो पेमेंट है वो भी कर दी, फिर शिपमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं। और शिपमेंट प्लान्स में क्या होता है कि आप लोगों ने वो प्रोडक्ट उठा कर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजनी होती है, उसके लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। वो कैसे बनते हैं ये आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। इसके बाद आ जाता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर एक प्रोडक्ट आप लोगों ने हंट की है, हंट करने के बावजूद भी उसके ऊपर सेल्स नहीं आ रही, ठीक है, एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर सेल्स नहीं आ रही, और आपका क्लाइंट आपको कहता है कि जी आप लोगों ने ये प्रोडक्ट हंट की है या मैंने ये किसी से हंट करवाई थी लेकिन इसके ऊपर सेल नहीं आ रही, तो आप इसके ऊपर सेल लेके आएँ। तो आपका काम ये होगा दोस्तों कि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट की कीवर्ड्स जो हैं वो गोल्डन कीवर्ड्स आप ढूंढेंगे, ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस वजह से इसकी सेल्स नहीं आ रही, ठीक है, कौन से ऐसे काम किए जाएँ जिसकी वजह से इसकी सेल्स आएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आती हैं। इसके बाद आता है कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च क्या होता है दोस्तों? जो अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल हैं, 3 बिज़नेस मॉडल हैं बेसिकली। FBA होलसेल, ठीक है, इसके बाद आता है प्राइवेट लेबल, और तीसरे नंबर पे आता है ड्रॉप शिपिंग। अब ये तीनों क्या चीज़ें हैं ये डिस्कस किया जाएगा आने वाली कुछ वीडियोज़ में। तो कीवर्ड रिसर्च जो है दोस्तों वो स्पेशल कीवर्ड्स जो हैं वो गोल्डन कीवर्ड्स उनको तलाश किया जाता है। ये ज़्यादातर प्राइवेट लेवल के अंदर ये काम किया जाता है कि आपने जो गोल्डन कीवर्ड्स होते हैं, मतलब वो कीवर्ड्स जो कि आप अमेज़ॉन के टाइटल में जाकर, टाइटल बार जो है उसके अंदर जाकर आप लिखें तो लोग अगर वो लिखें तो उनके सामने वो प्रोडक्ट आए। इस तरह के गोल्डन कीवर्ड्स जो हैं उनको ढूंढा जाता है और वो ढूंढ के अपने क्लाइंट को दिए जाते हैं कि ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो टॉप पे आएगी और लोग उसको ज़्यादा सर्च करेंगे या देखेंगे। इसके बाद आ जाता है कंपीटेटर एनालिसिस। तो दोस्तों कंपीटेटर एनालिसिस ये चीज़ होती है कि जो एक प्रोडक्ट आप लोगों ने हंट किया वो सिर्फ आप लोग नहीं बेच रहे, आपके साथ आपके मद्दे मुकाबिल और लोग भी होंगे जो कि वही प्रोडक्ट बेच रहे होंगे और उनकी सेल्स भी आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। हो सकता है कि उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हों और आप लोगों की ना हो। तो आप एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि वो कौन से पॉइंट हैं जिनकी वजह से उनकी सेल बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपकी सेल अच्छी नहीं है। तो मतलब आप उनका एनालिसिस करेंगे। उनका एनालिसिस करने के बाद जो जो चीज़ें आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो जो कमियां हैं वो आप पूरी करेंगे ताकि आपकी प्रोडक्ट की सेल जो है वो अच्छी हो सके। दोस्तों बेसिक जो मकसद होता है वो किसी भी कारोबार का वो यही होता है कि आपको मुनाफा हो उस कारोबार से। तो उसके लिए आप वो काम करते हैं जिसकी वजह से आपकी सेल्स बढ़ें, आपकी प्रोडक्ट्स की, और आपको मुनाफा आ सके। अब सबसे लास्ट में अगर हम लोग देखें तो सेलर असिस्टेंट अकाउंट मैनेजमेंट।
तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना दोस्तों, इसके अंदर ये ऊपर वाली तमाम चीज़ें आ जाती हैं, इसके अलावा भी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है उसके ऊपर जो भी सर्विसेज हैं वो A to Z उनकी मैनेजमेंट करना। मतलब अगर एक क्लाइंट है, वो अगर आपको कहता है कि आपने A to Z मेरा अकाउंट हैंडल करना है, तो फिर आप लोगों को सब कुछ करना पड़ेगा। और अगर वो आप लोगों को कहता है कि सिर्फ़ आप लोगों ने एक जो है वो टास्क वो कंप्लीट करना है, वो प्रोडक्ट हंटिंग है, या उसने आपको कहा है कि मुझे सोर्सिंग करके दो या मुझे इसको ऑप्टिमाइज़ करके दो, ठीक है, तो फिर तो अलग बात है। और अगर वो आप लोगों को कहता है कि आप लोगों ने सारा करना है, तो फिर आप लोगों को सारा करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए